किसी भी राष्ट्र को सजीव, उन्नतिशील तथा गतिशील बने रहने के लिए इतिहास का अध्ययन करना आवश्यक है। 4 जुलाई सन 1776 में आज ही के दिन अमेरिका के 13 राज्यों के प्रतिनिधियों ने अमेरिका की स्वतंत्रता के घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए। 4 जुलाई सन 1828 में आज ही के दिन लॉर्ड विलियम बेंटिक कलकत्ता के गवर्नर जनरल के रूप में भारत आए। नमस्कार, मोस्ट प्राथमिक विद्यालय नारंगपुर से शिक्षिका मलशा गर्ग आज की प्रार्थना सभा में आज के विशेष के साथ प्रस्तुत हूँ। आज 4 जुलाई का विशेष है अमेरिकी स्वतंत्रता की घोषणा। यह एक राजनीतिक दस्तावेज है जिसके आधार पर इंग्लैंड के 13 उत्तर अमेरिकी उपनिवेशों ने 4 जुलाई सन 1776 को स्वयं को इंग्लैंड से स्वतंत्र घोषित कर लिया था। इसके बाद से 4 जुलाई को यूएसए में राष्ट्रीय अवकाश रहता है। अमेरिका के निवासियों ने ब्रिटिश शासन सत्ता के अधिकारों और अपनी कठिनाइयों से मुक्ति पाने के लिए 1775 में संघर्ष आरंभ किया था और 1776 में उन्हें आज़ादी मिल गई थी। धन्यवाद। नमस्ते बच्चों, मिशन अभ्युदय की आज की प्रश्नोत्तरी में आपका स्वागत है। मैं दीपाली सक्सेना प्राथमिक विद्यालय कलापुर बरेली से हूँ। बच्चों, आज मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछूंगी जिनके जवाब आप फटाफट बताइएगा। जिसे जवाब आते हैं वो बताइए, ठीक है? तो बताइए बच्चों, पीलिया किस अंग का रोग है? यकृत या लीवर? अरे वाह, इसका जवाब तो मुझे पता है। पीलिया लीवर का रोग होता है। वेरी गुड बच्चों। अब बताइए, पत्तियों का हरा रंग किस वजह से होता है? बताइए, जल्दी जल्दी सोचिए। मैडम, पत्तियों का हरा रंग क्लोरोफिल की वजह से होता है। पत्तियाँ सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड और क्लोरोफिल की सहायता से अपना भोजन बनाती हैं, जिसको हम प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहते हैं। मैडम, क्लोरोफिल का खनिज घटक क्या होता है? मैम, मुझे इसका जवाब पता है। क्लोरोफिल का खनिज घटक मैग्नीशियम होता है ना मैम? अरे वाह मेरे प्यारे बच्चों, आपको तो बहुत कुछ आता है। चलिए बताइए कि सूर्य के प्रकाश से हमें कौन सा विटामिन मिलता है? बताओ बच्चों। हाँ, मुझे पता है। सूर्य के प्रकाश से हमें विटामिन डी मिलता है, जो हमारी हड्डियों को मजबूत बनाता है। नमस्कार, मिशन अभ्युदय प्रार्थना सभा की आज की कहानी का शीर्षक है सुनी सुनाई बात। एक जंगल में बहुत सारे जानवर रहते थे। जंगल के बीच में एक बहुत बड़ा तालाब था, जहाँ से जानवर पानी पीते थे। इस तालाब के किनारे पर एक पपीते का बहुत ऊंचा पेड़ था। उस पर बहुत बड़े बड़े पपीते लगते थे। एक बार कुछ खरगोश पानी पीकर तालाब के किनारे खेल रहे थे। एक पका हुआ बड़ा सा पपीता टूटकर पानी में गिर गया, जिससे बहुत जोर की आवाज़ आई, गड़म करके। गड़म की आवाज़ सुनकर खरगोश डर गए और भाग निकले। खरगोशों को भागते हुए देखकर एक लोमड़ी ने पूछा, क्यों भाई, क्या बात है, क्यों भाग रहे हो? खरगोश ने कहा, गड़म आ रहा है, भागो लोमड़ी। लोमड़ी भी उनके साथ भाग ली। आगे चलकर उनको एक हाथियों का झुंड मिला। एक हाथी ने पूछा, क्यों भाग रहे हो? तो उत्तर मिला, गड़म आ रहा है, भागो। हाथी भी साथ भागने लगे। धीरे धीरे गड़म आ रहा है सुनकर बहुत सारे जानवर एक साथ भागने लगे। यह जानवरों का झुंड जब बब्बर शेर की मांद के पास से दौड़ा आ रहा था तो शेर ने पूछा, क्यों भाग रहे हो? उत्तर मिला, गड़म आ रहा है, भागो। जैसे ही एक शेर भागने को तैयार हुआ तो दूसरे शेर ने कहा, तुम क्यों भाग रहे हो? तुम तो जंगल के राजा हो, तुम्हारे पास शक्तिशाली पंजे हैं, तुम जिसे चाहो अपने पंजे से चीर सकते हो। भागने से पहले सच्चाई तो जान ले। इस पर शेर ने एक जानवर से पूछा कि तुम्हें किसने कहा कि गड़म आ रहा है? तो उसने कहा, मुझे तो हाथी ने कहा। हाथी से पूछा गया तो उसने कहा, लोमड़ी ने कहा। लोमड़ी से पूछा गया तो उसने कहा, खरगोश ने कहा। जब खरगोश से पूछा
तो उसने कहा जहाँ पर हम खेल रहे थे वहाँ पर गड़म की आवाज़ आई, जिसको सुनकर हम भागे थे। शेर ने कहा मुझे उस स्थान पर ले चलो। सभी उस स्थान की ओर चल पड़े। जैसे ही सभी जानवर तालाब के किनारे पर पहुँचे, एक बड़ा सा पपीता टूटकर पानी में गिरा और फिर से बहुत ज़ोर से गड़म की आवाज़ आई। शेर ने कहा यह तो पानी की आवाज़ है जो पपीते के गिरने से हुई। खरगोश ने कहा हम तो यही आवाज़ सुनकर यहाँ से डर के मारे भाग गए थे। तब शेर ने समझाया कि इसमें डरने की कोई बात नहीं है, यह सब सुनी सुनाई बातें हैं। शेर ने कहा आगे से कभी भी सुनी सुनाई बात पर विश्वास मत करना। और इसी के साथ आज की ये कहानी सुनी सुनाई बात खत्म होती है। धन्यवाद।